हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सभी चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे आज कुछ बैकग्राउंड कुछ अजीब सी लग रही होगी आपको। आज मैं घर में नहीं हूँ, आज अभी मैं हूँ अपने ऑफिस में। तो अपनी शॉप में हूँ मैं इस टाइम पे। और मैंने आज पता है क्या देखा। आज मैंने राम का एक अलग से और चेहरा देख लिया। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जो वीडियो है मुझे इतनी जल्दी बनानी चाहिए ताकि आप सब जब इस वीडियो को देखें तो आप भी पूरे ही ध्यान से देखें। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग राम के ऊपर। सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हाइप का बटन आ गया होगा, हाइप भी फटाफट कर दें, क्योंकि आप ही की जो हाइप है वो इस चैनल को कहाँ पर तक लेके जाएगी, इस वीडियो को कहाँ तक लेके जाएगी आपको भी नहीं पता है। लेकिन इसके बहाने हम जो राम का असली चेहरा है वो लोगों के सामने बिल्कुल लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज राम के व्लॉग से। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि राम का जो भी कंटेंट वहाँ रहता है वो तो आपको पता ही है, वही लीपा पताई वाला और गरीबी वाला वो दिखाता है। लेकिन मुझे जो वीडियो बनाना था शायद मैं कल भी बना लेता, लेकिन कल थोड़ा सा मैं बिजी रह गया। लेकिन एक मैडम है जो कि है, उनका नाम है नन ऑफ योर बिजनेस 21। मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका जो आईडी है वो इसी नंबर पे है। उन्होंने इतनी ज़्यादा और इतनी गंदे तरीके से उन्होंने बात की है राम जी के मदर के लिए कि चाहे वो उनके साथ हैं चाहे वो नहीं है, चाहे उनका पूरा परिवार उनके साथ मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, लेकिन ये बात उन नन ऑफ योर बिजनेस 21 को पहुंचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। वो ये कि उन्होंने ये लिखा था कि कलयुगी कैसे माँ बाप हैं जो कि इनके घर में बेटा हुआ है, उनके घर उनको देखने के लिए भी नहीं आए हैं, और अगर किसी को पता लगता है, कोई फॉरेन में भी होता है, कोई विदेश में भी होता है, तब भी उनको देखने के लिए आ ही जाते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शेम फील हुई कि राम जो है वो किस हिसाब से मतलब कि अपने माँ बाप को भी डिग्रेड कर रहा है और अपने आप को तो वो कर ही रहा है। तो मैं सबसे पहले नन ऑफ योर बिजनेस को बताना चाहूँगा। नन ऑफ बिजनेस मैंने आपको टैग की है ये वीडियो, और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी अगर रिएक्शन वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे वो गलत है। पहली बात तो ये कि नन ऑफ योर बिजनेस, आपका भी नन ऑफ योर बिजनेस है जब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले जो रिएक्शन वाले हैं उनके वीडियोस को देखें, पता लगे कि राम जो है वो कर क्या रहा है। ठीक है, अगर वो इतना ही ज़्यादा सही है, अगर आपको लगता है कि वो पास में जाके आ जाता, तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके अपनी माता जी को इनवाइट करता, अपने पिताजी को इनवाइट करता कि हाँ जी मेरे यहाँ पे बच्चा हुआ है, कुछ देने के लिए आता। जब किसी के यहाँ पे बच्चा होता है ना तो वो उसी दिन भाग जाते हैं अपने माँ बाप को बताने के लिए। तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं आई हैं। आप उनकी माँ बाप को ये दोष दे रहे हो, तो हो सकता है कि उनके माँ बाप अपने बच्चे की वेट कर रहे हो कि हमारे पास आएगा हमारा बच्चा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको इतना नहीं पता लग रहा है कि आप YouTube पे बैठे हुए हैं, YouTube पे आप उसके चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके व्यूज़ देखें आपने कितने आ रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं। लाख लाख 1.5 लाख तो उसके व्यूज़ आते हैं। एक एक वीडियो से वो 6-6 हज़ार तक कमा रहा है, आपसे ज़्यादा इनकम कमा रहा होगा वो। ठीक है, 6 हज़ार तो मैं कम बोल रहा हूँ। 3 चैनल हैं जो तीनों के तीनों चैनल मोनेटाइज हो रखे हैं उसके, और तीनों जगह से उसको पैसा आ रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं ना हाँ जी बहुत अच्छा, देखो बच्चा आ गया, उसने सभी परिवार वालों को मिला दिया, ये है वो है ऐसा है ऐसा है, अरे ये सब गेम है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको आज शायद बताना चाहूँगा कि अगर उसकी मदर यहाँ पे आ गई है ना घर में, तो इतना ज़रूर होगा कि उसकी मदर उसको ये भी बोलेंगे कि आप घर चलो, वापस चलो। ये भी बोल सकती हैं उसकी जो मदर है। तो आप इस चीज़ को खुद देखो ना कि क्या है क्या क्या नहीं है। हो सकता है ये पार्ट हो एक उनको बुलाने का कि हाँ जी, क्योंकि अब सबको तो पता लग गया है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है, इसको पैसा आना शुरू हो गया। वो यही चाहता होगा कि हाँ अब तो मीन्स कि मेरा भांडा फूट गया है, तो मैं इसी बहाने से मदर को बुलाऊंगा और मेरा कंटेंट ये रहेगा कि वो मुझे बुलाएंगे कि हाँ जी अब मम्मी जी बोल रहे हैं आप घर में आ जाओ, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, ये है वो है। इस तरीके से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। समझ आई कुछ बात? अगर अभी भी भेजे में नहीं पड़ रहा है ना तो एक बार सर्च मार लो। जब तुम सर्च मारोगे यूट्यूब के ऊपर तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक वीडियो से बंदा कितने पैसा कमा रहा होगा, कितने डॉलर छाप रहा होगा, ट्रंप हुआ उसको कितने डॉलर उसकी दे रहा होगा। ठीक है, और इतने गंदे तरीके से ये रह रहे हैं ये जो इंसान है। बिट्टी के कपड़े देखें किस हिसाब से उसके डाले हुए हैं।
पूरी तरीके से गंदे कपड़े डाले हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे फुटपाथ वाले बच्चे होते हैं। सीरियसली, इतना भी क्या कोई गरीबी हो गया यार कि अपने बच्चे का तुम ख्याल नहीं रख पा रहे हो यार। बच्चे को अच्छी तरीके से कपड़े डलवाओ, उसको ख्याल रखो उसका, वो भी तो तुम्हारी ही औलाद है। क्या है, इतने गंदे तरीके से कोई अपने बच्चों को कैसे रख सकता है ये बेशरम इंसान। अगर तुम्हें खुद मीन्स की शर्म होती तो तुम खुद चले जाते ना यार। वो ही चलो मान लिया कि वो आ गए, तो तुम्हें खुद नहीं लगता था कि तुम खुद जाके उनको लेके आते। ऐसा कौन सा किसी ने मीन्स की उन्होंने तुम्हें पैदा किया, क्या ये गुनाह कर दिया है क्या? और दीदी के कपड़े देखे हैं आपने, कितने अच्छे सलीके से उन्होंने डाले हुए थे आज भी, जो उन्होंने साड़ी लगाई हुई थी। और पता नहीं वो क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा कूट के मीन्स की उसमें, चलो अच्छी बात है कि देसी घी डाल के दे रहे हो, ये सब बना रहे हो, मीन्स की ड्राई फ्रूट्स के डाल रहे हो। कोई भी जो गरीब इंसान होता है ना, वो इस हिसाब से नहीं बनाता है। चाहे वो, हम तो पंजाबी में छिला बोलते हैं, छिला में जब होते हैं तो जो लेडी होती है, आप पता नहीं क्या बोलते हो। तो गरीब इंसान ये सब चीज़ें नहीं खाता है दोस्त। मैं जितने भी यूट्यूबर्स जो हैं उन सब की वीडियोस में देखता रहता हूँ, लेकिन जो अभी स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो इस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती यार, लोग मतलब कि क्या क्या सोच के यार तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फिर तुम फ़ोन भी कर रहे थे उनको, अपने महान जी, मम्मी जी, या मिस की भैया, ऐसे करके। जब तुम्हारे पूरे गांव में पता लग गया है कि तुम्हारे बेटा हुआ है, तो उनको पता नहीं लगा होगा उस वक्त पे, उनको 5 दिन बाद पता लगा होगा जब तुमने बताया होगा। तुम्हारे माँ बाप भी तो उसी गांव में रहते हैं, उनको भी तो पता लग ही गया होगा, उन्होंने भी तो उनको बता दिया होगा ये सब चीज़ें। इतना यार तुम नखरेबाज हो। जब बच्चा होता है ना, तो उसी टाइम बंदा हॉस्पिटल में ही अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देता है कि हाँ जी हमारी बेटी हुई है, हमारे बेटा हुआ है। और तुम एकदम वो क्या बोलते हैं, रंडी रोना पंजाबी में हम बोलते हैं, बस वही तुम लगा के रखते हो यार हमेशा अपना गरीबी का। और तुम्हारी जो सोचनी है ना गंदी, वो इसी तरीके से, इसी एंगल से ही पता लग जाती है। जब वो तुमने नाली जो बनाई हुई है ना, उसी नाली से पानी आ रहा है, उसी वही जो गंदा वाला पानी है वही तुम सब्जियों को लगा रहे हो। अरे बाप रे, ये छी। देखना दोस्तों, जब अब ये सिंचाई कर रहा था ना, तो उस टाइम पे आप देखना, इसने वही जो नाली का पानी जहाँ पे आ रहा था, उसी में ही पानी आया, प्रेशर आया, उसी का ही नक्का मोड़ दिया, उसी को ही मोड़ के वही पानी जो गंदे वाला पानी है वही उसको जा रहा था। और पानी जो था वो बिल्कुल काला था। आप ध्यान से देखना उस चीज़ को। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, तुम्हारे घर का मामला है या तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें खुद को ये एहसास नहीं होता कि तुम्हारी माँ को कोई ऐसे गाली दे रहा है। मेरी माँ को कोई बोल के रख रहा है, मैं तो बीच से फाड़ के रख दूँ उसको। पता नहीं तुम लोग सुन कैसे रहे हो यार। इतने ज़्यादा तुम डफर हो, इतने ज़्यादा तुम्हारे जो दिल है वो सफ़ेद हो चुके हैं कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा सुन रहे हो। चाहे वो भी इस जो तुमने बनाई हुई चीज़ें इसका पार्ट होंगे, तो फिर भी यार ऐसी चीज़ें तुम सुन कैसे लेते हो। मेरे को शायद कोई अगर ऐसा बंदा बोले ना, तो मैं तो खुद उसी टाइम ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, पैसा तक मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी मदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये स्क्रीनशॉट जो है, तो मैं स्क्रीनशॉट मैं देखता हूँ कि उस थंबनेल में मैं ऐड कर दूँ। मैं देखता हूँ उसको, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर उसमें ऐड करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं यार, मैं तो भाई गोड़ा हैरान हो गया हूँ यार। ये जिस हिसाब से यार ये बंदा गेम खेल रहा है। और वो आई, और जिया जो थी वो बेड पे ही थी, चलो हो सकता है ना उठ पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ का इसकी ज़रूर ध्यान रखा गया कि जब वो आएंगे तो उनका वीडियो बनाया जाएगा। अरे जब कोई माँ आती है ना, तो बच्चा लिपट लिपट के रोने लगता है उसको। तुम्हारा दिल नहीं फटा जब तुम्हारी माँ आई कि मेरी माँ इतनी देर बाद मेरे घर में आई, और तुम ज़्यादा थे जो कि वीडियो में लगे हुए थे बनाने के लिए वीडियो को। और तुम्हें पता था कि हाँ वो आ रही है और मैं अपना कैमरा रेडी रखूं। और तुम इतने थे, अगर तुम्हें इतना ही था कि तुमने आ रहे हैं, तो तुम वीडियो में पहले ही बोल देते कि हाँ आज मेरी माँ आ रही है, मैं मीन्स की मैं उनको
अगर तुम्हारी माँ आई है यार, कुछ तेल चोते यार उनके लिए यार, सरसों का तेल एक दूसरे पे लगाते, दरवाजे पे तेल चोते कि वो तुम्हारी माँ आई है। कोई वेलकमिंग नहीं सला, कोई कुछ नहीं है, फुद्दुओं की तरह तुमने भैंचो वीडियो बना दी है। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अपसेट हूँ कि यार तुमने अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं की यार। कुछ कर लो यार ढंग से। जनता जो है ना इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है जो तुमने बनाया है। ये सब एक पार्ट था ये स्क्रिप्ट का दोस्तों, ये सब एक स्क्रिप्ट का पार्ट था कि वो आएंगे, इस हिसाब से वो बनाएगा ये सब वीडियो ये। और हो सकता है कि ये दोबारा उसी घर में वापस चले जाए जहाँ पे इनका बड़ा घर है, वहाँ पे चले जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो पोल पटड़ी है वो सारी की सारी खुल चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। हो सकता है ये वहीं से वापस चले जाएँ, वहाँ पे घर में भी चले जाएँ। अभी उनकी माँ बोलेगी हाँ जी आप चलो उस घर में, तो हम उस घर में चलते हैं। तो भाई ये सब कुछ फिक्स है इनका। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का हुआ कि कोई अपने माँ बाप को भी यूट्यूब पे बेच सकता है, तो उसका नाम है यूट्यूबर राम। हाँ, ये अपनी माँ बाप की इज्जत भी यूट्यूब पे बेच सकता है और उसने आज बेच दी है। चलो ठीक है गाइस, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक